लेकिन आज नहीं। बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हमारे ठाकुर। ऐसे ही जैसे भोलेनाथ आए थे, शिवरात्रि का दिन था, नंद बाबा ने उपवास रखा था, सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गए। हिंदुओं को 3 पर्व में उपवास करना ही है, डायबिटीज हो या गांडाबिटीज हो, पागल बिटीज हो या डायबिटीज हो, किसी को भी आपको 3 उपवास करना ही है। एक शिवरात्रि का उपवास, माने माघ मास में आता है, माने ठंडी की ऋतु में। एक राम नवमी माने चैत्र मास में आती है, राम का जन्मोत्सव माने गर्मी की ऋतु। और एक बारिश में आता है भादो कृष्ण अष्टमी माने कृष्ण जन्माष्टमी, माने बारिश की ऋतु में 3 दिन तो भूखे रहे कम से कम, और कुछ कर पाए न कर पाए। ऐसे ही उपवास रखा नंद बाबा ने। उसी समय रात को आग लगी हुई थी और सब लोग उनके पास में बैठकर सो गए। सभी सरस्वती के नदी के किनारे सोए हुए थे, आग लगी हुई थी, वहां लकड़ियां जल रही थी। उसी समय एक अजगर ने आकर पकड़ लिया नंद बाबा को, बचाओ बचाओ कहा। तब जलती हुई लकड़ियां मार कर छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था, छोड़ा ही नहीं अजगर ने। जब कृष्ण कृष्ण पुकारा तब आए कृष्ण, और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ वो अजगर से दिव्य जीवात्मा प्रकट हो गए, पुरुष हो गया। एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। कहा तुम कौन हो? कहा मैं सुदर्शन हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधर हूं। एक कुरूप आंगिरस गोत्र नाम के ब्राह्मण को देखकर, वो कुरूप था, मैंने उपहास किया, बड़ी हंसी की उनकी, और उन्होंने मुझे शाप प्रदान किया, शाप दिया मुझे, तू भी कुरूप हो जा अजगर की तरह। और मैं अजगर हो गया। उसी समय मैंने बार बार उनसे विनती की, इनका आप उपाय तो बताइए। तब कहा कि इनका उपाय यही है कि आपको कृष्ण ही मुक्त करेंगे, लेकिन आपको कृष्ण की प्राप्ति करने का साधन छोड़ना नहीं। नंद बाबा कृष्ण की प्राप्ति का साधन है, कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को बुलाना है, तो नंद को पकड़ के रखिए, नंद को पकड़ के रखिए। नंद माने आनंद। हमारे जो भी है सब आनंद में ही रहते हैं, किसी कैसी भी स्थिति हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो आनंद में ही रहते हैं। कल एक जगह भोजन करने जाना था, बात हुई कि भोजन करने जाना है। जैसे वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज की बात नहीं, कल की बात थी। लेकिन हम थोड़े भी, हमारे चेहरे पर ऐसा हुआ ही नहीं कि ऐसा हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, कल करेंगे। आज रोटी है, वो रोटी का ही झोंका लगा देते हैं, और क्या है। आज मिले रूखी सूखी तो रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मस्त ही रहेंगे। जिन्होंने नंद को पकड़ कर रखा है, समझ लीजिए कृष्ण आपके पास चले आएंगे। हमने भी एक नंद को पकड़ा हुआ है, हमारे पास भी एक नंद है, नंद नाम के एक पंडित जी है हमारे पास भी, इनका नाम नंद है। नंद को पकड़ कर रखिए, कृष्ण सामने से चले आएंगे। आनंद की विस्मृति होनी नहीं, कैसी भी स्थिति में आनंद की विस्मृति न हो पाने, अपने जीवन से आनंद न चला जाए, इनके लिए आप आनंद को पकड़ कर रखें। नंद, कई लोग आपके ऊपर जलती हुई लकड़ियों का प्रहार करेंगे, आपके जीवन में आग लगाएंगे। बड़ी भक्तन होकर फिरती है, गुरु मंदिर जाती है, वहां जाती है, तहां जाती है, लोग कहेंगे सबसे बड़ा यही है रोग। क्या कहेंगे लोग? लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन हमें कितनी भी जलती हुई लकड़ियां, माने आग, अपने ऊपर आग बरसाते हुए भी लोग निकलेंगे, लेकिन आग को सह लेना, क्योंकि आग के बाद आनंद मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। आग को सह लेना। आपके जीवन में कष्ट आए तो सुन लेना, कष्ट के बाद कृष्ण आएंगे। कष्ट नहीं आया तो कृष्ण आएंगे ही नहीं। कई कष्ट झेलने के बाद मुझे लगता है कि आज कष्ट झेलने के बाद ठाकुर पधारे हैं। मैं आपके जीवन से, आपके पूरे जीवन से देखा जाए तो हमारे जीवन में कई कष्ट आए हैं। झूलेलाल जी का प्रागट्य देखिए, कितने कष्ट आए, बाद में झूलेलाल पधारे।
जितने सिंधी हिंदू लोग हैं उनके उपास्य देव है, वरुण के अवतार है झूलेलाल जी। चेटी चंद जो उनका त्योहार है, आज भी उनका अवतरण दिन मनाया जाता है। कठिन तप, कठिन जप, कठिन साधना से सिंध में हुआ था एक शासक जिनका नाम था मीरक शाह, और मीरक शाह ने इतनी प्रजा पर इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया। चैत्र मास की द्वितीया के दिन अरोड़ वंशी ठक्कर परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो हुआ उडेरो लाल, जिसे ही झूलेलाल कहा जाता है, जिसे ही लाल साईं कहा जाता है, जिसे ही मुस्लिम लोग ख्वाजा खिज्र जिंदर पीर कहते हैं, वही साईं है, वही झूलेलाल है। 40 दिन तक साधना हुई, बड़े कष्ट के बाद प्रकट हुए साईं, झूलेलाल प्रकट हुए। इसलिए प्रतीक्षा करनी ही होती है, सहना ही पड़ता है कष्ट। जो कष्ट को चुन ले, मेरी दृष्टि से वो कृष्ण को चुन लेता है। आपके जीवन में कष्ट ही नहीं, हम अपना जीवन सुवर्ण युग की ओर न ले जाए, संघर्ष की युग की ओर ले जाएंगे हमारा जीवन। हमारे कदम कदम पर संघर्ष आएंगे तो मान लेना चाहिए हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा। हमने कष्ट ही नहीं सहा तो जीवन क्या उत्कृष्ट होगा? क्या करते, बस खाते पीते और आनंद करते, ये कोई जीवन है? जिए तो जिए अपने लिए, क्या जिए ये दिल, तू जी जमाने के लिए, दूसरों के लिए जीना ही जीना है, वरना तो ऐसे ही टाइम पास है, काल यापन कहा जाता है संस्कृत में इसे। आपका जीना जीना तब तक है आप दूसरों के लिए जिए। श्री कृष्ण का जीवन देखकर हमें भी नहीं लगता कितना कष्ट हुआ। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही अपने हाथ का स्पर्श किया, वही सुदर्शन, वो विद्याधर अपने मूल रूप में आ गया। कोई आग भी बरसाए तो ये साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। जो साधन है परमात्मा को मिलने का, ये गुरुद्वार है, ये गुरु मंदिर, परमात्मा को मिलने का साधन है, तो गुरुद्वार को छोड़िए मत। मैं बताऊं कितने लोग आते हैं गुरु मंदिर में, हाथ तो खड़ा कीजिए। रोज मैं गुरु मंदिर का आता हूं, ये आपका साधन है। मरते दम तक कोरोना हो या फोरोना हो, जो अपने ये साधन को नहीं छोड़ता, कृष्ण उनके सामने मिलने आते हैं, उनके घर, साईं उसे मिलने आते हैं उनके घर। अपना क्रम छूटना नहीं चाहिए। किसी भी, यदि हम प्लेन में जा रहे हैं, आ नहीं रहे, तो वहीं से जब समय होता है 7:30 बजे, हम रोज अपने गुरु मंदिर को जाते हैं, साईं को नमन करते हैं। आंख बंद कर प्लेन में भी बैठ जाना चाहिए कि मैं मेरे साईं के पास हूं, ऐसा तो करना चाहिए। यही जीवन है। अपना कोई नित्य क्रम नहीं होता, अपने जीवन की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अपने जीवन की कोई सूची नहीं होती, अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, अपने जीवन का कोई आदर्श नहीं होता, तो वो जीवन क्या है? कीड़े मकोड़े भी जीते हैं ऐसे तो, बिना लक्ष्य के जो जीता है वो समझ लेना चाहिए कीड़े मकोड़े ही है। कृष्ण का यही जीवन हमें दिखाता है। और ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी को, अपने बाबा को मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद पिताजी ने सोच लिया कि अब तो मेरे कृष्ण, गोपियां यहां युगल गीत गा रही है कि कृष्ण के साथ हम कैसे थे। युगल में ही उनका चिंतन पूरा युगल गीत है। बाद में एक अरिष्टासुर आया है बेल का रूप लेकर, उनके सिंग भी कृष्ण ने निकाल दिए। जब गोपियां कृष्ण के बारे में ही चिंतन करती रहती तो नारद जी को चिंता हुई। नारद जी आए, प्रभु वैश्विक कार्य तो नहीं भूल गए ना, जिनके लिए आप पधारे हैं पृथ्वी पर, धरती तल पर। आपका वैश्विक कार्य तो मालूम है ना, भगवान का सब कुछ मालूम है। वहीं बताइए कहाँ, जहां बताना है मुझे तो मालूम ही है। कंस के पास जाकर बोले नारद जी, यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। वसुदेवेन बिभ्यता, जिनको तुम समझ रहे हो हे कंस, नंद बाबा का बेटा, वो नंद बाबा का बेटा नहीं, वो वसुदेव का बेटा है। वो 8वीं बेटी नहीं हुई थी, 8वां बेटा हुआ था। वसुदेव ने नंद बाबा के घर पहुंचा दिया था। उसी समय तलवार खींच ली, असी अभी मार दूं। कितने लोगों को भेजा, एक भी फिर वापिस आया? पूतना गई, बकासुर गया, अघासुर गया, किसी को छोड़ा नहीं। माने शत्रु बलवान है। शत्रु को यदि मारना है तो अपने
इलाके में मारना चाहिए। बुलाइए दोनों भाइयों को, मल्ल युद्ध देखना बहुत पसंद है। ऐसे ही मल्ल युद्ध का हम आरंभ नहीं कर सकते। एक धनुर्याग होता है जिसमें धनुष्य की पूजा होती है, और धनुष्य में धनुष्य की पूजा होती है, तब वीर लोग वहां आते हैं, और वीर लोगों के बीच में आपको मल्ल युद्ध करवाना है, तब कृष्ण को भी बुलाइए। कृष्ण आते आते आपके पास कूलिया पीड़ नाम का हाथी है, कुचलवा दीजिए उनके पैरों के नीचे। 1000 हाथियों का बल है जिसमें, इससे भी यदि बच जाए तो आपके पास 2 है, चाणूर और मुष्टिक, बड़े बड़े मल्ल है, रिंग के बीच में ही मरवा दीजिए। इससे बच जाए तो शल और तोशल है, कूट है, 5-5 तो योद्धा है आपके पास। इससे भी यदि वो बच जाए तो आपके 8 भाई खड्ग लेकर खड़े होंगे, और आपके हाथ में भी खड्ग होगा, बचकर जाएगा नहीं। लेकिन एक बात है, धनुष्य याग में धनुष्य का भंग हो गया तो आपकी मृत्यु है, धनुष्य का भंग न हो पाए। अक्रूर जी को भेजा गया कि अक्रूर जी नंद बाबा के सबसे बड़े, सबसे प्रेमी, नंद बाबा के बड़े निकट है, यही इसलिए निकट है, इसे नंद बाबा के वहां अक्रूर को ही भेजा जाए। और अक्रूर जी के साथ बताया गया, अक्रूर जी आपको बताना नहीं, ये राज की बात है, राज्य की गुप्त बात है, आपको इतना ही करना है, कहना है वहां धनुर्मख निरीक्षार्थम द्रष्टुम यदु पुरस्त्रियम। आपको ले जाना है धनुर्मख माने धनुष्य याग देखने के लिए, यही कहना है, मारना है वो बात मत बताना। अक्रूर जी पहुंचे अपना रथ लेकर, और रथ लेकर जैसे ही पहुंचे, ये घटना मेरे दिल को बहुत छूती है। ये घटना, एक अक्रूर जैसा एक विद्वान व्यक्ति कृष्ण को मारने के लिए जब भेजा जाता है, तब उनकी स्थिति क्या होती है। आप जिसको प्यार करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनको मारने के लिए कोई बोल दे और आपके द्वारा ही उसे मारना हो, तो वो स्थिति कैसी होगी। मुझे ऐसा लगता है अक्रूर पूरे रास्ते, पूरे मार्ग में रोए होंगे, मैं किसको लेने जा रहा हूं। जब पहुंचे तब कृष्ण और बलराम जी दोनों गाय का दोहन करने जाते थे, गैया का दोहन करने जाते थे। ददर्श कृष्ण रामंच व्रजे गोदोहनम गतो, ओ गाय के पास दूध लेने के, दोहन करने के लिए जा रहे थे, और उसी समय वहां पहुंचे। कहा कि ये नंद बाबा का भवन है। अक्रूर जी ने कहा, इन्होंने कहा हाँ, आपका मेरा परिचय बताया, मैं अक्रूर जी हूं। अरे अक्रूर चाचा, दोनों पैर को छू लिए, आपकी बातें तो हमारे बाबा बहुत बताते रहे, चलिए चलिए आइए। घर में जाकर निवेद्य गाम अतिथये, सबसे पहले एक गाय का दान दिया गया। संवाह्य श्रांत माद्रुत, मेरे कान्हा ने, मेरे कृष्ण ने उनके चरण दबाए, चरण सेवा की। अतिथियों की ये सेवा होती है। इसलिए आज भी हमारे आशापुरा माता का जो मंदिर है कच्छ में, वहां चलकर जाने वाले लोगों की चरण सेवा लोग करते हैं, उनके चरण दबाते हैं सब लोग। चरण में ऊर्जा रहती है। जो अपनी माता के चरण रोज दबाकर सोता है, चंद्र की दशा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो अपने पिताजी के चरण की सेवा करता है, सूर्य उनका दूषित हो भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और बृहस्पति जिनका बिगड़ा हुआ है, वो गुरु के चरण थाम ले, बृहस्पति भी उनका कुछ नहीं कर सकता। चरणों में ऊर्जा होती है। रोज नित्य नियम हो सके तो माता पिता के चरण दबाकर ही सोइए, यही सबसे बड़ी सेवा है। आज कृष्ण ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे ब्रह्म ने, मैं कहना चाहता हूं, पूरे विश्व के उत्पत्ति के कारक सच्चिदानंद घन किसी के पैर दबा रहे हैं, चरण की सेवा कर रहे हैं। और अन्नम बहुगुणम मेध्यम माने पवित्र अन्न का भोजन करवाया। और बाद में नंद बाबा ने पूछा, नंदः कथम स्थ निरनुग्रहे, आपका अनुग्रह कैसे हुआ, आप किस कारण से यहां पधारे हैं। बताया कि ये यज्ञ है, मैं ले जाना चाहता हूं कृष्ण और बलराम को। और ये बात सुनी, कल सुबह ही हम हमारा कर जो देना है वो मक्खन की मटकियां लेकर कल कर भी दे देंगे, और कल कृष्ण भी जाएंगे मथुरा के लिए, 5 दिन के लिए धनुर्याग में जाएंगे। नंद को मालूम था, ना बोलूंगा तो वो आक्रमण कर देगा और मेरे पूरे वृंदावन को चूर चूर कर देगा। इसलिए वृंदावन को बचाने के लिए कहा कल कृष्ण जाएंगे। मां यहां रो रही है, यशोदा अपने जीवन में कभी नहीं रोई इतना मां रोई है।
माँ को सबसे एक जिनका प्यारा बेटा था वो कल जा रहा था। पूरी रात नहीं सोई। लिखते हैं नाना साहेब ब्रज लीला नाम के ग्रंथ में, वो तुलसी के किनारे को, तुलसी को बैठकर रो रही थी। जब से यहाँ घर में मैं आई हूँ, वृंदावन में जब से घर बसाया है, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं है मैं आपको जल सिंचित करने के बाद मैंने जल पिया है। आपका जल सिंचन नहीं होता तब तक मैं जल नहीं पीती। माँ मेरी प्रार्थना एक ही है, कन्हैया आज जाना नहीं चाहिए, वो मथुरा जाना नहीं चाहिए। पूरी गोपियाँ रो रही थी। हमें ऐसा लगता है कि 5 दिन के लिए कन्हैया जाए, उसमें रोना क्या है, लेकिन रोना है, क्योंकि पूरे गांव में बातें चल रही थी कि जब पूतना मरी तब सब लोगों ने पता लगा ये पूतना कौन है, तो मालूम हुआ कंस की बहन है, धर्म की बहन है। जब उनके वत्सासुर मरा तब मालूम हुआ ये वत्सासुर मंत्री था कृष्ण का। जब तृणावर्त मरा तब मालूम हुआ ये भी इनका मंत्री था। कंस बार बार ऐसे राक्षसों को बेचकर कृष्ण को मारना क्यों चाहता है? किसी ने कहा कि कंस को डर है देवकी का 8वां गर्भ उसे मार देगा, और उनको मन में ये शंका भी हो चुकी है कि वो देवकी का 8वां गर्भ ये कृष्ण है, ये नंद बाबा और यशोदा का बेटा नहीं, वसुदेव और देवकी का बेटा है। एक बार चला जाएगा फिर वापिस ही नहीं आएगा। वही मालूम हो जाएगा मथुरा में उनको मेरे माता पिता वसुदेव और देवकी है, कोई ना कोई बता देगा, और बता देगा तो बाद में कृष्ण कभी नहीं आएंगे। आज तक हम उनसे ये बात छुपा कर रखे हैं, इसलिए कैसे कहे इनको? आज तक नहीं कही तो अब कहने की किसकी हिम्मत होती थी? कृष्ण हमसे छूट न जाए ये रोना था। जब ऐसा रोना आ जाए जीवन में तो समझ लेना चाहिए कि कृष्ण आपके हो गए। ऐसा रोना आना चाहिए हमारे जीवन में। कल कथा विराम होगी। कल कथा का समय 10 से 12:30 तक का है। दोपहर को 12:30 बजे कथा विराम हो जाएगी। मैं भी कृष्ण को मिलने जा रहा हूं। मैं हर पूर्णिमा को भालका तीर्थ में, जहां कृष्ण ने अंतिम सांस ली थी, अपना शरीर छोड़ा था, जिस जगह पे भालका तीर्थ सोमनाथ में, हर पूर्णिमा के दिन मैं वहां कृष्ण को कथा सुनाने जाता हूं 1 घंटे के लिए। हर पूर्णिमा को कहीं पे हूं, विदेश में भी हूं तो वह पहुंचता ही हूं। कृष्ण के मैं कृष्ण का हूं, इसलिए तावका मैं तुम्हारा हूं। मेरा तेरा अधिकार है मुझ पे। मैं कोई भी काम छोड़कर तुझे कथा सुनाऊंगा। 1 घंटे के लिए कथा सुनाता हूं। 5000 लोग सुनने के लिए आते हैं नारायण की कथा सुनाने। कहीं पे भी होता, वो मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु है। जैसे आप गुरुद्वार गुरु मंदिर छोड़ते नहीं, हम कृष्ण का मंदिर छोड़ते नहीं, कृष्ण को साथ लेकर घूमते हैं। मेरा एक भी वक्तव्य ऐसा ना हो जो वक्तव्य में कृष्ण का प्रादुर्भाव ना हो, मैं कृष्ण की बात ना करूं। मैं शिव पुराण करता हूं, मैं देवी भागवत करता हूं, मैं ब्रह्मांड पुराण करता हूं, वेदों पे कथा करता हूं, उपनिषदों पे प्रवचन करता हूं, श्रीमद् भगवद गीता पे 10 कथा की मैंने। ऐसा एक पुराण नहीं हो जो पुराण में मैंने बोला ना हो, उनके ऊपर मैंने कथा ना की हो। आप कल से बोले, मैंने तो गुरु जी को कहा था, आप कहे तो गुरु ग्रंथ साहिब पेपर पर भी बोलूं, आप बताइए तो, क्योंकि मेरी उत्कंठा रहती है। सभी पुराणों की बात मैं करूंगा, लेकिन सभी पुराणों में एक बार कृष्ण तो पधारेंगे ही, कृष्ण तो आएंगे ही। ये हमारे इष्ट है, आइए पधारिए। इसलिए कृष्ण ने समवाय श्रांत माद्रुतः चरणों की सेवा की पूरी परंपरा है हमारे बीच। यहाँ राजकोट के ही बड़े वेदज्ञ, बड़े विद्वान हमारे बीच में, दोनों का नाम हिरण्य के नाम से है, हिरण्य ऋषि के नाम से है। हम तालियों के नाद के साथ इनका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है, क्योंकि अभी कथा भी चल रही है कृष्ण की, तो कृष्ण की कथा में अभी शादी होने वाली है कृष्ण की। यदि कृष्ण का ब्याह होगा तो पंडितों की जरूरत होगी ही, पंडित ना आए ऐसा बनेगा? इसलिए आपका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। बड़े ही ज्योतिष से भी अलंकृत है और कर्मकांड वेद से भी अलंकृत है, जिन्होंने राजकोट में 30 सालों से कई लड़कों को पढ़ाकर वैदिक पंडित बनाया है। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैदिक संस्कृति को जिंदा रखा है राजकोट में। ऐसे जो कृष्ण की कथा में आए, समझ लेना चाहिए वो कृष्ण के दुलारे ही होते हैं, कृष्ण के प्यारे ही होते हैं।
शादी में भगवान ने कहा मेरी शादी कराने लिए कोई तो आ जाए, इसलिए 3 विप्र लोग आ गए। कई दिनों से आने वाले थे लेकिन आज ही आए, इसलिए आप शादी के पंडित है, आज ठाकुर की शादी होगी। सब लोग इसीलिए रोने लगे। अन्नम बहुगुणम में, तब गोपियां कहने लगी, सो गई। पूरे के पूरे नंद भवन में जब सो गई तब कृष्ण को देखते हुए अक्रूर को गाली दे रही थी, विधाता को गाली दे रही थी। कहे विधाता आपने ऐसा स्नेह ही कृष्ण के साथ हमारा क्यों रखा, कृष्ण के साथ हमें जुड़ा ही क्यों। जैसे कोई बच्चा खेलता है और उनके हाथ में कोई खिलौना दे दे और बाद में ले ले, ऐसी स्थिति हमारी हुई है। खिलौने के साथ हमारा एकाकार हुआ तभी खिलौना ले लिया, और आज आप खिलौना लेकर जा रहे। सब गोपियां रोने लगी है। अहो संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तब न क्वचित दया, आप में कुछ भी दया नहीं है विधाता। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, हमारे साथ कृष्ण की मैत्री क्यों जोड़ी आपने, अब जोड़कर हमारे साथ से दूर कर रहे हो। अक्रूर को कहा, अक्रूर इत्ये तद अतीव दारुणः, तेरा नाम ही झूठा है, न क्रूरः इति अक्रूरः, आप तो क्रूर है अक्रूर जी। सब रो रहे थे जब कृष्ण निकल रहे थे, उसी समय गाय भी रो रही थी। गैया को रोता सुनाई दिया, उसी समय कृष्ण की आंखों में पानी आ गई। हमारे नाना साहब ब्रज लीला नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि जब कृष्ण गौशाला से बाहर निकले और गांव के अंतिम भाग में जब पहुंचे, अब वृंदावन पूरा ही हो जा रहा था, तब उनकी गाय का स्मरण हुआ। गैया का स्मरण होते ही कृष्ण ने रथ से सीधे ही कूद लगाई और दौड़ते हुए कृष्ण पहुंचे उनके मित्र के घर पर। सब लोग मिलने के लिए आए थे लेकिन एक मित्र नहीं आया था, नाम था लट्ठा। कृष्ण बाहर खड़े रहकर बोलते थे, लट्ठा दरवाजा खोलो, लट्ठा दरवाजा खोलो। लट्ठा भी दरवाजा खोलने वाला ही नहीं था। जब दरवाजा खोला लट्ठा ने, तब उसी समय कृष्ण सामने खड़े थे। लट्ठा रो रहा था, कृष्ण दौड़ते हुए भेंट लिए उन्हें, गले लगा लिए। क्यों रो रहे हो लट्ठा? आंखों से आंसू पोंछने लगे। लट्ठा क्यों रो रहे हो? बोल नहीं रहा। लट्ठा का कंठ अवरुद्ध हो गया था। कृष्ण के पास से हाथ छुड़ा जा रहा था, छुड़ा ले रहा था। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, कृष्ण ने पकड़ कर रखा था। कृष्ण हाथ छोड़ने वाले, ये छुड़ाने वाला था। आके जाओ झूठे, आपके साथ बात नहीं करेंगे कृष्ण। कृष्ण ने कहा क्यों लट्ठा? कहा मुझे मालूम ही था। पूरी रात गोपियां रोती थी, इसलिए रो रही थी। सबको मालूम था जो कंस वृंदावन में गोकुल में अपने राक्षसों को, अपने मंत्रियों को भेजकर बार बार आक्रमण करवा सकता है, वो मथुरा में आपको मार ही देगा। आपको कुछ न हो जाए, इसलिए गोपियां रोती थी और कहती थी बार बार कंस आक्रमण करवा रहा है, पूतना के माध्यम से, वत्सासुर के माध्यम से, अरिष्टासुर के माध्यम से, केशी के माध्यम से जो आक्रमण हो रहा है। जो भी राक्षस मरता था वो कंस का ही मंत्री था। इनका मतलब था देवकी का 8वां गर्भ ही कंस का काल है, और वही देवकी का 8वां गर्भ तुम हो। मथुरा जाकर आपको मालूम होगा कि मैं देवकी का पुत्र हूं, तो तुम वापिस आओगे ही नहीं। मैंने सोच लिया तुम वापिस नहीं आओगे, तो एक बार गैया की चिंता होगी तो मेरे पास तो अवश्य आओगे। मैं नहीं आऊंगा तो भी तू मेरे पास आएगा। कान्हा मुझे मालूम था, अब तो पक्का हो गया कि तू आने ही वाला नहीं है। जा, तुझसे बात ही नहीं करनी। कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। लट्ठा में आऊंगा, लट्ठा में आऊंगा, मैं वचन दे रहा हूं। मेरी जितनी भी गैया है, आपको गैया को चराना है, उनकी सेवा करना है। मैं आऊंगा, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं। और जैसे ही कृष्ण गए, हमें मालूम है कृष्ण वापिस आए ही नहीं।
नंद बाबा और जितने भी ग्वाल थे वो वापिस आए, लेकिन बोलने लगे कि अब कन्हैया आने वाला नहीं है, वो तो पढ़ने के लिए चला गया उज्जैन सांदीपनि के आश्रम में। सब लोग बोल रहे थे। जब उद्धव आए तब भी कहा कि कृष्ण नहीं आएंगे। बलराम जी भी आए थे चैत्र मास में, मधुमास में, तब भी कहा कि कृष्ण नहीं आएंगे। पूरे जीवन गैया की सेवा करते हुए लट्ठा ने जब अंतिम सांस ले रहा था, सब लोग कह रहे थे नहीं आएगा लट्ठा, तुम उनकी प्रतीक्षा मत करो, प्रतीक्षा मत करो। बाल भी झड़ गए थे, आंख की रोशनी भी चली गई थी, मरने पड़ा था, अंतिम सांस चल रही थी। और अंतिम सांस में मन में हुआ, झूठे आया नहीं तू। सब लोग बोल रहे थे, फिर भी मैंने तुझ पर विश्वास किया, मेरी श्रद्धा थी कि तू आएगा, लेकिन तू आया नहीं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज के रूप में कि मैं तेरे सामने हूं लट्ठा, बोलो क्या करना है। लट्ठा ने कहा हट, मुझे ऐसा मेरा भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कान्हा चाहिए, वो मुरली वाला, मोर पंख वाला, हंसी वाला, गैया चराने वाला कान्हा चाहिए, तू नहीं। और तब प्रभु ने कहा ऐसा है। उसी समय भगवान मुरली वाले जैसे अभी हुए थे हमारे सामने प्रकट हो गए और उनके मस्तक पर हाथ रख कर पूरे जीवन गैया की सेवा की ही, गाय की सेवा की है। माने गौ पूजन करता रहा तो यही फल है, मैं तुझे सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूं, मेरे जैसा रूप तुझे मिले। और वृंदावन में मेरे जैसी आपकी पूजा भी होगी। जो वृंदावन की जो यात्रा करेगा, व्रज मंडल की जो व्रज कोश की यात्रा करेगा, लेकिन जो तेरा दर्शन नहीं करेगा उसे व्रज यात्रा का फल नहीं मिलेगा। आज भी लट्ठा कृष्ण के स्वरूप में उनका पूरा मंदिर है, लट्ठे का मंदिर है आज भी। लट्ठा उसे कहा जाता है जो मजबूत होता है। आज भी वहां होली होती है वृंदावन में, लट्ठा मार होली। एक लट्ठा, एक लकड़ी, बड़ी मोटी सी लकड़ी लेकर अपने पति को अपनी पत्नी मारती है और पति को बचना होता है ढाल लेकर। आज भी लट्ठा, माने जो तगड़ा होता है, मोटा होता है, उसे भी लट्ठा कहा जाता है। लट्ठा के लिए प्रभु आए नहीं, सारूप्य मुक्ति दिए। जो गैया की सेवा करेगा उसे सारूप्य मुक्ति मिलेगा। हम गैया की सेवा न कर सके तो कोई बात नहीं, जो गौशाला हो उसमें एक गाय दत्तक ले सकते हैं। जितनी भी गौशाला है, एक गाय मेरी ओर से। पूरे साल का कितना खर्च लगता है? वो बोले 15,000, 20,000, 30,000, यह मेरी ओर से। मैं गाय रख न सकूं तो कोई बात नहीं, मैं गौ सेवा कर न सकूं तो कोई बात, मेरी ओर से आप लगाए। तन से न कर सकूं तो मन से न कर सकूं धन से, इतना तो हो सकता है। गोषु भक्तिर भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि विश्वास सवे हिंदू इति स्मृतः। हिंदू की पहली पहचान है गोषु भक्ति। गैया के बीच में रहने वाला ये गोपाल, ये गोविंद, जो भगवान को सबसे बड़ा प्रिय जो नाम है, वो सेवा देकर वहीं लट्ठा से मिलकर कृष्ण जब चले, कृष्ण को लगा कि चाचा जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे स्नेह रखते हैं, वही चिंतित है। मेरा भक्त चिंतित रहे ये मुझे ठीक नहीं। कहा चाचा हमारे यहाँ एक अनंत तीर्थ है, एक गोता लगा लो ना। तीर्थ का बड़ा महात्म्य है। तीर्थ में जाने के समय हमें स्नान करना ही पड़ता है। जैसे ही अनंत तीर्थ में एक गोता लगाया, अंदर जल के अंदर गए और देखा तो कृष्ण और बलराम वहीं थे। अक्रूज जैसे बाहर आते हैं, कृष्ण और बलराम को वहीं देखते हैं। मालूम हो गया ये कि ब्रह्म है। 10 श्लोकों में स्तुति की है। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेशम नमस्तुभ्यम प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, मेरा रक्षण करे। और जैसे ही भगवान पहुंचे मथुरा की गलियों में, और मथुरा में कहा कि पिताजी आप प्रशांत रहिए, आप थोड़े थक चुके हैं, थोड़ी विश्रांति लीजिए, हम थोड़ा मथुरा नगर देख कर आते हैं। प्रभु ने पूरी अपनी जो टीम थी ग्वालों को कहा कि आज आपने जो मक्खन खाया है, आज इनका ऋण से अऋण होने का आपका दिन है। आज घर घर जाकर समाचार दो कि जो देवकी का बेटा है कृष्ण वो आ चुका है। जो अपने बाप का न हुआ हो, जो अपने पिता का न हुआ हो, वो प्रजा का कैसे होगा। हमारे प्रजा के रक्षक उग्रसेन तो कैद खाने में है, कारावास में है। मैं गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, मैं कारावास से छुड़ाने के लिए आया हूं उग्रसेन को। कल आप कुछ न कर सके तो कोई बात नहीं, आपको ताली बजानी है,
सिर्फ आप ताली बजाएंगे, मैं अकेला ही कंस को मार दूंगा। डोर टू डोर आपको प्रचार करना है, हर घर पे जाना है। ग्वाल लोग गए हैं, पर प्रभु ने कहा जो जो कंस के पक्ष में है उनको हमारे पक्ष में करना है। सबसे पहले एक रजक माने कपड़े को रंग लगाने वाला एक रजक वहां से निकला। रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः, रंग लगाने वाला बुलाया गया और कहा कि ये कपड़े तो हमें दीजिए। कहा कि ये कपड़े राजा के हैं, आप तो जंगल में रहने वाले हैं, आपको क्या मालूम ये कपड़े किसके हैं। अभी मेरे सामने बात मत करिएगा। बध्नंती घ्नंती लुम्पंती दृष्टम राजकुलानि वे, मैं राजकुल के साथ मेरा संबंध है, अभी ही बांध दूंगा, मार दूंगा। ऐसा डर दिखाते हुए कृष्ण ने एक तमाचा लगाया, वहीं के वहीं मस्तक गिर गया। बड़े आदमी को मारना माने मस्तक काटने के बराबर है। किसी को मार दिया बड़े आदमी को, मृत्यु के समान ही है। जो जितने कपड़े थे वो कपड़े पहनने के लिए कहा कि सामने ही है। ततस्तु वायकः, कपड़े बनाने वाला भी सामने था, टेलर। उनके पास जाकर बड़े अच्छे अपने नाप के कपड़े पहनकर सब लोग सीधे ही निकले और तभी आशीर्वाद भी प्रदान किए टेलर लोग को। श्रियंच परमाम लोके बलेश्वर्य स्मृतिन्द्रियम, आपको बल प्राप्त हो, आपको स्मृति प्राप्त हो, आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो। इसलिए ही कलयुग में राजकोट में एक जोड़ी के टेलर के लिए सीने के लिए देंगे हम, उनकी सिलाई 700 रुपया होगी। ये आशीर्वाद आज भी मिल रहा है, कृष्ण का आशीर्वाद है। इसलिए सब लोग जितने भी वायक है यहाँ, जितने भी टेलर है, सब सुखी समृद्ध है, कृष्ण के आशीर्वाद है। भगवान वणिक के बीच में गए, जो वणिक लोग थे। व्रजन मार्ग वणिक पथे ही, जितने बीच में वणिक लोगों की दुकान थी, बनिए लोग की दुकानें थी, उनके बीच में भी गए, उनको भी प्यार दिया भगवान ने। उसी समय एक मालाकार था जिनका नाम सुदाम्न था, इनको भी कहा कि ये माला हमें पहनाओगे। पर कृष्ण ने उनको भी अपने वश में कर लिया। अपने प्यार से सबको, जैसे भी निकलते थे चारों ओर सबको समाचार पहुंच गया था और जैसे निकल रहे थे ऐसे कर रहे थे, वी फॉर विक्ट्री। और कृष्ण मथुरा में जैसे ही प्रवेश हुआ और सभी लोग कृष्ण के स्वागत में खड़े हो गए। कई लोगों ने तो अपने जरोखे से कृष्ण के ऊपर दही और उनके ऊपर हल्दी भी डाली गई और कृष्ण का प्रवेश हुआ पूरे मथुरा में। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल दीजिए। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल दीजिए। ये गोविंदा गोविंदा, जय 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 गोविंदा। गोविंदा गोविंदा, जय 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 गोविंदा। आपकी भाषा में गाया जाए, सिंधी भाषा में, यदि गाया जाए हिंदी भाषा में, तो सभी लोग खड़े थे कि आज हमारे यहाँ सगुन हो रहा है। आज हमको लग रहा है आज कंस की मृत्यु होगी, वो पक्का है। ऐसे ही श्याम जैसे पधारे, सभी लोग गा रहे थे। श्याम मेरे घर आयानी में सगन मना, ये श्याम जवानी में वाली जवा, ये सगन मनानी में वाली जवा, ये सगन मनानी में वाली जवा, ये सगन मनानी में वाली जवा, मेरे घर आयानी में सगन मना, श्याम मेरे घर आयानी में सगन मनावा। सगना वाली रातन होवे, सगना वाला सवेरा, सगना वाली ये सगना वाली राता होवन, सगना वाला सवेरा, सगना वाला राजा होगा, सगना वाली होगा। सगना पीछे में भी आवा, सगना पीछे में भी
घर ऐसा नहीं था जहां श्याम नहीं गए। सभी जगह वी फॉर विक्ट्री। इतने सुंदर थे, जिसके सामने देख रहे चाची चाची भी उनके ऊपर वारी जाती थी। सगना वाला मुकुट बनावा, सगना माला, सगना वाला मुकुट बनावा, सगना ही पावा। ये सगना वाला मुकुट बनावा, सगना ही पावा माला। सगना वाला मुकुट बनावा, सगना ही पावा। सगना वाला पीतांबर ओढ़े, सगना वाला पीतांबर ओढ़े, मेरा काला वाला नी में सगन मनावा, नी में सगन मनावा। सगन मनावा, नी में सगन मनावा। ये शाम मेरे घर आवा, नी में सगन मनावा। श्याम मेरे घर आया, नी में सगन मनावा। सभी आनंदित हो उठे और जहां धनुष्य याग था वहीं पहुंच गए। सबको लगे बच्चे खेलने आए हैं। खेल खेलन में ही वो धनुष्य का भंग हो गया। कोई कहता है मेरे राम ने ही धनुष्य भंग किया है, तो मैं कहना चाहूंगा मेरे श्याम ने भी धनुष्य भंग किया है। कोई कहता है कि मेरे राम ने ही चरण का स्पर्श कराते हुए एक पत्थर से महिला को उत्पन्न किया। मैं कहना चाहूंगा मेरे श्याम ने भी अपने चरण स्पर्श से एक कुबड़ी महिला को सुंदर महिला बना दिया। ये भी मेरे श्याम है। एक त्रिवक्रा, एक कुब्जा नाम की एक महिला जा रही थी, कोई देखता भी नहीं, 3 भाग से कुबड़ी थी, त्रिवक्रा नाम था। और जैसे जा रही थी उसे पूछा, ओ सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा था। कृष्ण से ये बात अपने डायरी में लिख लेनी चाहिए, अपने जीवन में लिख लेनी चाहिए। कितना भी काला हो तो उनको काला नहीं कहना चाहिए, उनको सुंदर ही कहना चाहिए। सबके बीच में कुब्जा का माने त्रिवक्रा का हाथ उठा के कहा कि दुनिया में इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। सबने कहा कि ऐसी कुब्जा सुंदर होती है? कहा कि हाँ सुंदर होती है। क्यों? जो किसी और को सुंदर बनाता है वो स्वयं ही सुंदर ही कहलाता है। ये सभी को सुंदर बनाती है। अंगराग से, चंदन से शीतलता प्रदान करती है, अंगराग से सुंदर बनाती है। सबसे सुंदर यही है। मैं तेरे घर आऊंगा, सबको मालूम हो गया ये कुब्जा जैसी महिला को भी स्वीकृत करता है तो यही राजा बनने योग्य है। आज से ये हमारा परमेश्वर है। सभी मथुरा वाले को अपना बना लिया था। उपजाने कछु ब्राह्मण कीना, श्याम को बस कर लीना। उपजाने कछु ब्राह्मण कीना, श्याम को बस कर लीना। विरह अगन हो पथ है सीना, इस विध होना जीना सखी, इस विध होना जीना। कोई जाए रहो, कोई पास रहो, मेरे मन के पूरो आस रे। घर आओ मेरे सावरिया, मोहे नींद गई, मोहे चैन गया, मोहे श्याम को बजा आस रे। दर्शन बिना भई बावरिया, दर्शन बिना भई बावरिया। तिरस्कर लोगों तो जितने भी तिरस्कृत हुए थे मथुरा में सबको गले लगाया और वहां धनुष्य तोड़ा ही नहीं, जितने सैनिक थे सबको मार कर भगा दिया। रात्रि को स्वप्न आ रहे कंस को, मेरे गले में माला है, मैं गधे के ऊपर बैठा हुआ है, पूरे शरीर तेल मर्दन से लगा हुआ है, तेल लगा हुआ है पूरे शरीर में। स्वप्न आ रहे मैं मर जा रहा हूं। और दूसरे ही दिन प्रातःकालीन रंगमंच की तैयारी थी। जितने भी मल्ल थे वो सभी लोग रंगमंच में आ चुके थे। कृष्ण और बलराम भी रंगमंच में आने के लिए जैसे ही निकले, कोलिया पीड़ नाम का हाथी था,
1000 हाथियों का बल था। महावत ने भी मारने के लिए कृष्ण की ओर धकेला हाथी को, और हाथी ने जैसे ही सूंड लगाई कृष्ण गिर गए नीचे। और जैसे ही मारने के लिए दौड़ा कृष्ण उनके पैरों के नीचे चले गए। हाथी महावत ढूंढते रहे कहां है, भगवान पीछे चले गए और पीछे ताली बजाते थे, आओ। जैसे हाथी घूमता था तो भगवान और पीछे चले जाते थे, जैसे हाथी घूमे भगवान और पीछे। बताया जाता है पृच्छे प्रगृह्य अतिबलम, जैसे पूंछ पकड़कर खींचा जाता है ऐसे ऐसे ही पूरे हाथी को पीछे पीछे घुमाया। धनुष पंचविंशतिम, 25 हाथ धनुष्य, जैसे 25 धनुष्य होते हैं ऐसे पीछे खींचा गया, पीछे पीछे चलने लगा हाथी। और इतना थका हुआ था हाथी, और हाथी ने जैसे ही सूंड लगाई कृष्ण नीचे गिर गए। नीचे ही जैसे ही गिरे कृष्ण, हाथी मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही अपने दांतों को मारने के लिए जैसे दांत कृष्ण की ओर ले गए, उसी समय कृष्ण थोड़े से हट गए और वही दांत जमीन के अंदर चले गए, घुस गए जमीन में। उस समय उनकी सूंड पर जाकर कृष्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, सीधा ही हाथी अचेतन अवस्था में। दोनों ने, बलराम जी और कृष्ण ने एक एक पैर लगाकर हाथियों के दोनों दांतों को खींच लिया, और वो हाथी दांत अपने कंधों पर रखकर रक्त से रंजित थे। वो हाथी दांत सफेद थे लेकिन उसमें रक्त लगा हुआ था, कहीं मुख पे रक्त, शरीर पर रक्त। दांत निकालते हुए जैसे ही रंगमंच पहुंचे, वहीं 2 मल्ल थे, एक था चाणूर और एक था मुष्टिक। सबसे श्रेष्ठ मल्ल थे, और जिनकी विद्वत्ता बहुत बढ़ जाती है, जिनका नाम बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उनका अभ्यास कम हो जाता है। जो संगीत के साधक होते हैं, बड़ा नाम हो जाता है तो वो अभ्यास छोड़ देते हैं। रोजाना उसे इनका अभ्यास करना चाहिए। जे मल्ल बड़े थे वो मल्ल भी रोज अपनी कुश्ती नहीं करते थे, रोज मल्ल युद्ध नहीं करते थे। हमसे कौन लड़ेगा, चलिए। तंबाकू खाते थे सब लोग। ये फाइट जगमोहन के विरुद्ध में जनमोहन की फाइट है। गुजरात में जनमोहन खाते हैं ना सब लोग, ये तंबाकू खाने वाले थे, चैनी खैनी खाने वाले थे। तो ये खाने वाले थे, तो कृष्ण ने सोचा कि चलिए एक हो जाए। चाणूर ने कहा कि आ जाओ, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा मल्ल युद्ध हो जाए। कहा हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी जिनको मारकर आ रहे वो कुलियापीड़ नाम का हाथी सहस्त्र हाथियों के बल वाला था, इनको मार गिराया तो मान लीजिए आप में कुछ है ही। आ जाइए सीधे ही रंगमंच में। चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम, हाथ से हाथ, पांव से पांव, मत्था से मत्था। इतना जोर दिया कि कृष्ण पीछे जा रहे थे और ये चाणूर इनको दबा रहा था। कृष्ण के पैर टिक नहीं रहे थे, इतना धक्का दिया कृष्ण को। भगवान ने अपना बल कम किया और ऐसे ही वो नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा कृष्ण दौड़ने लगे, चाणूर इनके पीछे। पूरे रंगमंच के कई चक्कर काट डाले, सांसें फूली जा रही। तंबाकू खा रहा था, सांसें चल रही, थक गया था। और कृष्ण ने कहा आ जाओ, खड़े रहे ऐसे। दौड़ा मुष्टिका लेकर, वाल्मीकि का वर्णन है, और रत्नीभ्याम जानुभ्याम देव जानूनि, ऐसे खड़े रहे। और दौड़कर जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, भगवान के वक्ष तल पे खड़े ही रहे, जैसे हाथी के ऊपर कमल गिरता है। उनकी मुष्टिका का प्रहार का कोई प्रभाव नहीं कृष्ण पर पड़ा। तब कृष्ण ने सोचा दूसरी बार जाएगा, और दूसरी बार वो पीछे गया चाणूर। अगली बार तो ऐसा मारूंगा कि गिर ही जाएगा। इतना पीछे चला और दौड़ा, दोनों हाथ लेकर जैसे मारने के लिए उठा आकाश में, भगवान वहीं से हट गए सीधा नीचे, और अपनी कमर पर ऐसी मुष्टिका मारी चाणूर की कमर तोड़ दी। इस तरह मुष्टिक को एक तमाचा दिया, बलराम जी ने मस्तक गिर गया। सामने सभी लोग थे, राजकोट वासी भी उनमें थे, मथुरा के अंदर सब ताली बजा रहे थे। उसी समय परमात्मा दौड़े, आनंद सदन
के समान गोपी जनों को स्वजन लग रहे थे, किसी को बच्चा, किसी को मृत्यु के समान। भगवान ने यहाँ 9 रस का प्रतिपादन किया है। ऐसे ही भगवान दौड़े, बीच में शल कौशल आया। दक्षिण भारत की भूमि तो क्या है, परमात्मा ने ऐसी एक लात लगाई, ऐसा पेड़ लगाया, शल का मस्तक रंगमंच से बाहर, कट को एक ठीक अपना मुक्का लगा, वहीं के वहीं ढेर। भगवान दौड़े, रंगमंच पर सीधे ही चले गए। 8 भाई देखते रहे रंगमंच पर, जैसे ही तलवार मारने के लिए कंस प्रवृत्त हुआ, ऐसे ऐसे, तब बाल पकड़ लिए, केश पकड़ लिए। तुमने मेरी माँ के केश पकड़े थे। और उसी समय सब देखते रहे, सब ताली बजाते रहे, राजपुर वाले भी बजाते थे। और उसी समय मल्ला नाम सतेर नृणाम नटवर श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शान्ता स्वपित्रो शिशो मृत्योर्भोजपते विराट विदुषाम् सत्वं परं योगिनाम् वृषणीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। मस्तक पे बाल पकड़कर एक मुष्टिका मारी, ऐसी मुष्टिका का प्रहार हुआ। रंगमंच से नीचे दोनों मुष्टिका का हाथ बनाकर रंगमंच से सीधे ही कूदे, छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, वहीं के वहीं प्राण निकल गए। शोभित सुखमूलम यमुनाकूलम, शोभित सुखमूलम यमुनाकूलम, निपटतूलम सुखदवरम, मुखमण्डितरेणु कारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं सुप्तकमलं नखुर्कमलं तिमिरहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। ऐसे ही कूदे भगवान श्री कृष्ण और वक्षस्थल पर, छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, एक सांस निकल गई। ये है गैया का मक्खन, ये है मक्खन की शक्ति, ये है गाय के दूध की शक्ति। अभी तो जैसे ही सैनिक लोग देखते रहे कि ये क्या हो रहा है, तब तक तो कंस का राम नाम सत्य हो गया। सभी सैनिक कृष्ण को मारने के लिए दौड़े, तब जनता जनार्दन भी दौड़ी कृष्ण को बचाने के लिए। सैनिक खड़े रह गए, जनता ने अपने कंधों पर कृष्ण को बिठा दिया और सभी ने कृष्ण का जय जयकार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उग्रसेन को जब कारावास से निकाला गया तो उग्रसेन ने कहा कि आप बैठिए, तब कहा कि नहीं, गद्दी के अधिकारी आप हैं, आप बैठिए। अपने माता पिता के पास गए। 5 जगह पे कृष्ण जब रोए हैं, एक जगह ये है, अपने माता पिता के चरणों में अपना मस्तक उनके चरणों में समर्पित किया और कृष्ण रोने लगे। कृष्ण ने कहा तत्क्षन्तुम अहर्षतातः मातर्नो परतंत्रयोः, हम परतंत्र थे, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ, माता मुझे माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। उसी समय मैं कहना चाहूँगा, न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है। मुझे आशुतोष जी मुखर्जी याद आ रहे हैं। इंग्लैंड के राजा, हमारे ऊपर अंग्रेज का जब राज था तब लॉर्ड कर्जन हेड उन्हें बोल रहे थे, इंग्लैंड में मेरा राज तिलक है, आप एक का ही नाम है, आपको आना पड़ेगा। कहा मेरी माता बीमार है, मैं आ नहीं पाऊंगा। कहा कि हमारा पगार लेते हो, हमारे पास से धन कमाते हो, फिर भी नहीं। कहा कि मैं आपसे धन कमाता हूँ, ये शरीर जिनका है, जिनसे मुझे मिला है, वो मेरा दायित्व भी है। आज मेरी माँ है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। बहुत डांटा। तब आशुतोष मुखर्जी के मुख से ये शब्द निकला था,
न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, ये वैकुंठ का दरवाजा है मेरी माँ के पैरों से खुलता है, मेरी माँ के चरणों से खुलता है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं उनको छोड़कर आपके देश में नहीं आ सकता हूँ। आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो भी नौकर निकाल दीजिए। उसी समय जितने नंद बाबा सहित जितने ग्वाल थे सबको विदाई दी कि आप जाइए यहाँ से। भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार दिया गया और इसी समय काश्यम सांदीपनिम नाम यवंती पुरवासी नाम, सांदीपनी ऋषि के वहां उसे पढ़ने के लिए भेजा गया नहीं, सांदीपनी सामने से आए ले गए और वहीं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान ने अध्ययन किया धर्मशास्त्र का, मनुस्मृति, मीमांसा, न्याय, धनुर्वेद का अध्ययन किया। ऐतरेय, शतपथ, ताड़्य आदि सभी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा अच्छी तरह से और पढ़ने के बाद राजनीति भगवान का मुख्य विषय था। वो राजनीति मुख्य विषय पढ़कर भगवान ने अपने गुरु जी से विदा ली और गुरु दक्षिणा देने के लिए जब बोले तब गुरु की पत्नी ने, सांदीपनी की पत्नी ने कहा कि मेरा मरा हुआ बेटा ले आओ। यदि कृष्ण मरा हुआ बेटा ले आएगा तो मान लेना चाहिए ब्रह्म है। ये बात जानने के लिए कृष्ण को भेजा गया। कृष्ण गए समुद्र के पास। आज आपकी कथा में 5 मिनट ज्यादा लूंगा कथा के लिए, इसलिए आप अपना स्थान बनाए रखिएगा क्योंकि आज अंतिम ही ये शाम है जो श्याम के नाम हो। ये शाम श्याम के नाम अंतिम शाम है। कल तो दोपहर को हम निकल जाएंगे। कल कथा भी आपको लगा कि 6 दिन हो गए, अभी लगता है 2-3 दिन ही हुए। अब जब कथा रखना तो 1 मास की कथा रखना, वो भी शाम को ही। शाम को हम शाम को ही याद करेंगे। सब अपने व्यापार से चले आए तब शाम को ही बैठेंगे और नए स्वरूप में बैठेंगे। यहाँ 40 दिन तक जैसे साधना की और झूलेलाल प्रकट हुए, साईं लाल प्रकट हुए, ऐसे ही ठाकुर जी ने उसी समय समुद्र के पास गए और कहा कि आपके अंदर कौन है? कहा एक पंचजन नाम का राक्षस है, उनको मारा। कहा कि यम के आदेश से मैं ले गया, आपके गुरुपुत्र तो यम के द्वार में है। यम के पास जाकर भगवान ले आए। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रोटोकॉल टूटता है, ये प्रोटोकॉल का भंग हुआ है, आप मरे को कैसे जिंदा कर सकते हैं? प्रभु ने कहा मेरी जितनी आयु बची हुई है इनको दे दीजिए, लेकिन गुरुपुत्र जीवित होना चाहिए। कहा कि तो आपको यहीं जहां से उनका शरीर छूटा है वहीं आपको शरीर छोड़ना आना पड़ेगा। इसलिए भगवान प्रभास गए, जहां से मरे हुए को जिंदा कर लेकर चले वहीं से ही भगवान को प्राण छोड़ने पड़े। उसी समय पितामह भीष्म आदि कई सालों तक जिंदा रहे, माने सबकी आयु बड़ी थी। एक कृष्ण ही ऐसे थे जो 125 साल के थे, छोटी उम्र में चले गए। उस समय द्वापर युग था, सबकी आयु 1000 साल की थी। 1,00,000 वर्ष की आयु सतयुग में होती थी, 10,000 वर्ष की आयु द्वापर में होती थी। इसलिए रामचंद्र जी 13,000 सालों तक अग्निहोत्र करने के बाद अपने शरीर को छोड़ गए, अपने शरीर को छोड़ा सरयू में। कृष्ण के समय में 1000 साल और कलयुग में 100 साल की उम्र होती है। यदि हम 100 से भी कम जाएंगे तो समझ लेना चाहिए हम कलयुग के भी नहीं है। कम से कम 100 साल तो जिए। हमारे शास्त्री जी कहते हैं हम 100 साल जिएंगे, कुछ भी हो, डायबिटीज हो, हमें बीपी हो, कुछ भी B12 कम हो, जो भी हो, लेकिन 100 साल जीना चाहते हैं। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना, जीवे मशरदः शतम, जीवे मशरदः शतम। ये हमारी कामना है, हमारे ऋषियों की कामना है। तो भगवान ने जो पंचजन नाम का राक्षस था उनको शंख के रूप में था, भगवान ने अपने हाथों में अपनाया। इसलिए आज भी पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, आज भी पांचजन्य नाम का शंख भगवान के हाथों में है। ये बताना चाहते हैं भगवान कि यदि अपनी गलती न हो तो भी पीटते हैं जो लोग, जो सहते हैं, अपनी गलती नहीं होती है तो भी दुख सह लेते हैं, उनको मैं अपने हाथों में रखता हूं। इनकी कोई गलती ही नहीं थी, आदेश था यम का कि इनको ले आइए, तो मैं तो माध्यम बना हुआ हूं, फिर भी आपने मुझे पीटा, मैंने दुख सहा। जो कृष्ण के लिए, कृष्ण के साथ, कृष्ण का दुख सहते हैं, इनको कृष्ण के हाथ में स्थान मिलता है। फिर तो उद्धव जी भी गए, पूरी व्रज यात्रा है, कृष्ण रोने लगे पढ़ने के बाद आकर। पूरी व्रज यात्रा है, जहाँ जाते हैं वहाँ गोपियों को बोध देने के लिए नहीं, गोपियों के पास जानना,
थे कि कृष्ण की बाल लीला क्या है। 6 महीने तक रुके, पूरा एक भ्रमर गीत है, मधुपकी तब बंधो, लेकिन अंत में इनको भी नमस्कार है। आशा महो चरण रेणु जुषा महस्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। अगली बार मैं वृंदावन में जन्म लूँ, यही भाव के साथ फिर तो अपने चाचा को भी उपदेश देते हैं अस्थि और प्राप्ति। जैसे विधवा होती है, जरासंध के पास जाती है, 14 साल रहे भगवान मथुरा में, 16 बार आक्रमण हुआ, 23 अक्षौहिणी सेना के साथ हुआ, हर बार युद्ध होता था। एक बार तो काल यवन 3 करोड़ म्लेच्छ को लेकर आ गए और जरासंध भी आए। उसी समय पूरे अपने जितने लोग थे इन सभी को भेज दिया द्वारिका। विश्वकर्मा को कहा कि एक नगरी का पूरा निर्माण हो, द्वारिका का निर्माण हो गया। कृष्ण और बलराम दोनों रहे, मुझ उनके माध्यम से इनको जला दिया काल यवन को, इनके सभी साथियों को मारकर इनका धन छीनकर भगवान द्वारिका में आए। और फिर भगवान ने कहा कि ये जरासंध 1000 ब्राह्मणों को जप यज्ञ में लगा कर आया है, सभी के सिरच्छेद कर देगा, सभी के मस्तक काट देगा। इसलिए प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए प्रभु। ये सब चढ़ नहीं सकते थे पर्वतारोहण करने में। आजकल गिरनार भी हम नहीं चढ़ सकते, तो ये प्रवर्षण नाम का पर्वत तो 11 योजन का था, 44 कोस का था। सब थक गए, पूरे पर्वत को जला दीजिए। जलाया हुआ पर्वत था, उसके ऊपर से कृष्ण ने छलांग लगाई, एक कूद लगाई और दोनों बलराम और कृष्ण पहुंचे सीधे द्वारिका। यहाँ के राजा रेवत तक राजा है, ककुदमी रेवत नाम था, उनकी बेटी रेवती थी, उनके साथ बलराम जी का विवाह हुआ। आज कृष्ण का विवाह होने वाला था, इसलिए पहले कुंडिनपुर से एक पत्र आता है जिसे रुक्मणी पत्रक बोला जाता है। इनके 7 श्लोक है। किसी भी बंदे की शादी नहीं होती तो जो ठाकुर जी के सामने 7 बार ये 7 श्लोक यदि सुना दे ठाकुर जी को तो शादी हो जाती है। आज भी द्वारिका में ये पत्र सुने बिना ठाकुर जी सोते नहीं हैं, इतना सुंदर पत्र है। एक ब्राह्मण देवता आकर ये पत्र लेकर आए और अंतिम समय है भैरवी में, और जैसे ही पहुंचे कृष्ण के पास और कहा प्रभु एक आपके लिए एक खत है, आपके लिए एक पत्र है। भगवान ने कहा तो सुना दीजिए, थोड़ा गुप्त पत्र है। भगवान ने कहा जो गुप्त होता है वो लुप्त हो जाता है, सुना ही दीजिए सबके बीच में। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने 7 श्लोक सुनाई दे, यही 7 श्लोकों का पठन मैं कर रहा हूँ, इनका अनुवाद जितना हो पाएगा वो अनुवाद, बाद में सीधे ही ठाकुर जी की शादी है।